जिसका खाते हो अल्लाहु अकबर, उसी के मिलाद पे तुम्हारे पेटों में दर्द होता है। झंडों की बात आई तो सुन लो, हम बरेली वाले हैं। हज़रात गिरामी नबी की अम्मी सैयदा आमिना ने कहा था, नबी दुनिया में आ रहे थे तो मैंने 3 झंडे देखे। वरअयतु सलासत आलामिन मसरूबातिन, अलमन बिल मशरिक़ी व अलमन बिल मग़रिबी व अलमन अला ज़हरिल काबती। एक झंडा मशरिक़ में गाड़ा गया, एक झंडा मग़रिब में, एक झंडा काबे की छत पे गाड़ा गया। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला। सुबह शबे विलादत मुस्तफ़ा क़ियामत पे फरिश्ते झंडा लगा रहे हैं। आज सुन्नी हज़रत जिब्राइल की सुन्नत पे अमल करते हुए, बल्कि ये कहिए तो बेजाना होगा, ये सुन्नत इलाहिया है। अमल करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, झंडे लगाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, चरागा करते हैं। मुस्तफ़ा मक्के में है तो कुरान मक्की कहलाया जा रहा है। खुद मुस्तफ़ा मदीने में है, कुरान मदीने में आ रहा है तो कुरान मदनी कहला रहा है। जहाँ जहाँ मुस्तफ़ा जा रहे हैं वहाँ वहाँ कुरान जा रहा है। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा से सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान ने जब सवाल किया था, अम्मा आयशा ये तो बताओ और अल्लाहु अकबर रसूलुल्लाह का अखलाक के बारे में बताओ, तो अम्मी आयशा ने कहा था पूरा कुरान अलहम्दो के अलिफ लाम से वन्नास के सीन तक तुम्हारे नबी की नात है, तुम्हारे नबी का अखलाक है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इस्लाम तलवार के जोर से फैला। मैं कहता हूँ तलवार से इस्लाम नहीं फैला, तलवार मुस्तफ़ा के अखलाक से फैला है, मुस्तफ़ा के किरदार से फैला है। पढ़ लो तारीख, खुदा की कसम अगर तुमने तारीख नहीं पढ़ी है। हज़रत गिरामी मुस्तफ़ा के हाथ में कुरान है, हज़रत उमर की बहन के हाथ में कुरान है, हज़रत उमर के बहनोई कुरान पढ़ रहे हैं और हज़रत उमर के हाथ में तलवार है। उमर बिन खत्ताब कहाँ जा रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कान खोल करके सुन लो, जिसने भी कुरान सुना है, बड़े बड़े अरब के बलीग, बड़े बड़े अरब के फसी जब कुरान सुनते थे, या तो कुरान को कलाम रब्बानी समझ करके इकरार करके दामन इस्लाम में आते थे। अगर इस्लाम कबूल नहीं करते थे तो कुरान की अजमत का एतराफ करके अपनी करते थे, ज़बानें गूंगी हो जाया करती थी। उमर जा रहे थे मुस्तफ़ा का सर लेने के लिए, लेकिन जब अपनी बहन से कुरान को सुना है, सूरह ताहा की इब्तिदाई आयतों को सुना है, बहन से कहा था बहन अब मैं मुस्तफ़ा का सर लेने नहीं जाऊंगा, मुस्तफ़ा को सर देने जाऊंगा। बहन लेकर के जा रहे हैं, बहनोई ज़ैद सईद बिन ज़ैद लेकर के जा रहे हैं। मुस्तफ़ा के कदमों में उमर पहुंच गए। सैयदुश शुहदा अमीर हमजा ने कहा था या रसूल अल्लाह, उमर का इरादा गलत है तो हमजा की तलवार होगी, खत्ताब के बेटे का सर होगा। नबी ने फरमाया चचा उमर आया नहीं है, तुम्हारे नबी ने उमर को बुलाया है। आका ने दुआ की थी या अल्लाह दोनों उमरों में से एक उमर इस्लाम को दे दे, या तो अमर बिन हिशाम दे दे या उमर बिन खत्ताब दे दे। अल्लाह ने ये दुआ उमर बिन खत्ताब के हक में कबूल फरमाई और नबी दुआ फरमाए सुन्नियों कबूल ना हो। नबी की दुआ की शान तो ये है, इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत कंसुल करामत जबलुल इस्तिकामत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुक के गले से लगाया बड़ी नाज से। जब दुआए मोहम्मद, और सुनो खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अल्लाहु अकबर कबीरा। आला हजरत का कलम क्या है, आला हजरत की नाज से निकले हुए अशार क्या है, या तो कुरान की आयतों का तर्जुमा है या हदीस पाक की तर्जमानी है। मेरे इमाम ने कहा था या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, मनी दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमा को समक, मुस्क का निशा तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में पवन, पवन में दुल्हन, सजाए मिहन, पैसे मिनन, या अमन अमान तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलो पीछे वाले, बोले पीछे वाले, हाथ उठा के बोले
इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तबा तुम्हारे लिए सबब चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले रजा की सवा तुम्हारे लिए। तभी तो दाग देलवी ने कहा था मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। और हम क्यों ना कहें वादी रजा की कोहे रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हबीबी, उर्से मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। और सुनो, आला हजरत का नाम सुन के जिनके पेटों में दर्द होता वो सुन लें। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। कौन? आला हजरत। इल्म और इरफान के सुल्तान है आला हजरत। दरसो तदरीस में ज़ीशान है आला हजरत। नज्द के बाग का एक फूल न बच पाएगा, सिर्फ आंधी नहीं तूफान है आला हजरत। उलमा जलवगर हैं, हुफ्फाज अहले सुन्नत जलवगर हैं, हजरात गिरामी हुफ्फाज कुरान जलवगर हैं। जो 3 साल में कुरान को याद कर ले, सीने में बसा ले, वो हजरत होता है। जो 4 साल में कुरान को सीने में बचा ले, वो हजरत होता है। जो 1 साल में कुरान सीने में बसा ले, वो हजरत होता है। और जो 1 महीने में कुरान को सीने में ले आए, वही आला हजरत होता है। आला हजरत कान खोल कर सुन लो, आला हजरत को मामूली मत समझो। रसूलुल्लाह के मौजिज़ात में से एक मौजिज़े का नाम आला हजरत है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायरे मुल्के हिंदुस्तान हजरत सैफ रजा वाहिदी साहिब किबला, हजरत सैफ रजा वाहिदी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात आप देख रहे हैं शायरे मुल्के हिंदुस्तान, मद्दाए हबीब किबरिया, सना खाने पैम्बर, वासिफ शाह हुदा, आशिक अहमद रजा, आशिक ताजो शरिया, हजरत सैफ रजा वाहिदी साहिब किबला, जिनका ताल्लुक कानपुर की सरजमीन से है। अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ ला चुके हैं। हजरत की तकरीर के बाद आप फौरन उनको सुनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे वक्त में शायरे मुल्क हिंदुस्तान तशरीफ़ लेकर के आपकी हमारी निगाहों का मरकज़ बन गए जनाब भाई सैफ रज़ा कानपुरी। अल्लाह इनके इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए। आप देख रहे हैं, ज़रा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अशार तो इनसे आप सुनेंगे, मैं बता दूं जाते जाते। बरेली क्या है सुन्नी हो हमारे, तुम्हारे लिए बरेली क्या है? ऊंचा बोलो बरेली। सुनोगे ना? ए बरेली मेरा बाबे जन्नत है तू, यानी जलवा गए आला हजरत है तू, बिल यकी मरकज़ अहले सुन्नत है तू। मरकज़ फुला जगह को बना लो, किसी ने कहा था बना तो लोगे, आला हजरत कहाँ से लाओगे? ये जो मरकज़ बरेली है ना, ये ताजुश्शरिया की वजह से नहीं, मुफ्ती आज़म हिंद की वजह से नहीं, हुज्जतुल इस्लाम की वजह से नहीं, रिहानी मिल्लत की वजह से नहीं, ये जो मरकज़ है ना सुन्नियों का, आला हजरत की वजह से है। बना लो मरकज़, लेकिन आला हजरत लाना पड़ेंगे। आला हजरत तो बरेली में मिलेंगे। ज़ोर से बोलो कहाँ है? बरेली में है। ए बरेली मेरा बाब जन्नत है तो, यानी जलवा गए आला हजरत है तो, बिल यकी मरकज़ अहले सुन्नत है तो, ये तेरी मरकज़ियत सलामत रहे। कौन है आला हजरत? खुदा की कसम मुरीद पीर पे नाज करता है, लेकिन आला हजरत वो हैं कि जिन पे उनके पीरो मुर्शिद खातिमुल अकाबिर शाह आले रसूल आला हजरत पे नाज करते हैं। कहते हैं रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या? पेश कर दूंगा लाया हूँ अहमद रज़ा। या खुदा ये अमानत सलामत रहे, या खुदा ये अमानत सलामत रहे, या खुदा चरख़ इस्लाम परता अबद मेरा ताज शरीयत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान क्या है? रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की किताब है, आसमानी किताब है। बदलने वाले बदल जाएंगे, कुरान अपनी
असली हालत पर मतलब क्या है बाकी है। क़ियामत तक अल्लाह तबारक व तआला की हज़रात गिरामी ये किताब जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। लोग आएंगे, कोशिशें करेंगे, लोग बदल जाएंगे, कुरान अपनी असली हालत पे बाकी रहेगा। मैं अर्ज़ कर रहा था मेरी मिल्लत के जवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान की फसाहत व बलागत को देख के हज़रात तवज्जो फरमाइए। एक मतलब क्या है, नाम है जुबैर इब्ने मुतइम। फजर का वक्त था, जब वो रसूल कायनात की बारगाह में पहुँचे तो आका नमाज फजर पढ़ा रहे थे। हुजूर पाक सूरह तूर की तिलावत फरमा रहे थे। व तूर व किताब मस्तूर फी रक़्क़िम मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़्फ़िल मरफ़ूअ वल बहरिल मस्जूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरह तूर की तिलावत फरमा रहे हैं। जुबैर इब्ने मुतइम अल्लाहु अकबर हुजूर से मुलाकात करने गए। अभी कलमा नहीं पढ़ा है, इस्लाम लेके नहीं आए हैं, मुलाकात करने आए हुजूर से। जब कुरान की सूरह तूर की आयतों को उन्होंने सुना और जब हुजूर ने इस आयत को तिलावत किया, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, तेरे रब का अज़ाब यकीनन वाक़ि होगा। मा लहू मिन दाफ़िअ, अल्लाह के अज़ाब को कोई दफ़ा करने वाला नहीं, अल्लाह के अज़ाब को कोई टालने वाला नहीं। दुनिया में लोग पावर दिखाते हैं, लेकिन खुदा की कसम, खुदा की बारगाह में किसी की पावर नहीं चलती। कान खोल करके सुन लो, मेरे रब की शान ये है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, नेमतें सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, इज्जतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। शाम होते ही वो सूरज से हुकूमत छीन लेता है, सुबह होते ही तारों की क़ियादत छीन लेता है। सलीका सीख उसकी ज़मीन पे चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। आज लोगों का ये मिजाज बन गया है, बिरादरी की बुनियाद पे इज्जत पाएंगे। कुरान ने ऐसे नजरिए का कंडम किया है, तरदीद की है। कुरान कहता है इज्जत का मेयार बिरादरी, कबीला, खानदान नहीं, हुजूर पाक से मोहब्बत है, तकवा है। कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की बारगाह में बड़ा वो है जिसके पास तकवा ज्यादा है, परहेजगारी ज्यादा है। परहेजगारी देखनी हो तो लो परे चलो बरेली की सरजमीन पे आला हजरत के खलीफे असगर सरकार मुफ्ती आजम हिंद को बड़े बड़े लोगों ने देखा, बड़े बड़े सूफियों ने देखा। असफिया देख के यही बोले, मुफ्तियान इज़ाम देख के यही बोले, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में, कोई मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई। एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील कर देता है। इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चे को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जब तिलावत किया इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़ि, तो अल्लाहु अकबर नमाज से फारिग हुए, मुलाकात करने आए थे जुबैर इब्ने मुतइम। हुजूर के कदमों में गिर करके कहा या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दीजिए, इसलिए कि जो आपने पढ़ा है या रसूल अल्लाह मैंने सुना है। फलम्मा समिअतुहा वक़रा फ़ी क़ल्बियल ईमानो, अल्लाहु अकबर कबीरा, जब आप तिलावत कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था अज़ाब मेरी तरफ आ रहा है। अल्लाहु अकबर। फलम्मा समिअतुहा इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़ि, यानी फलम्मा समिअतुहा, ये जो हा ज़मीर है इसका मर्जे जो है यही है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़ि। फलम्मा समिअतुहा, या रसूल अल्लाह, इन आयतों को सुन करके मुझे ऐसा लगा वक़रा फ़ी क़ल्बियल ईमान, वक़रा यक़ीन से माना आता है ठहरना। या रसूल अल्लाह, ये सुन करके वक़रा फ़ी क़ल्बियल ईमान, वक़रा का फ़ाइल है ईमान, कहते ईमान मेरे दिल के अंदर ठहर गया। हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दीजिए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से हबीबी फैज़ाने हुजूर मदनी मियां हजरत मौलाना नाज़िमुल क़ादरी साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह माशाअल्लाह। उसी ऐसी मुकल्ला की पाकीज़ा किताब ला रहे
जिसमें कोई शक नहीं। इसी से पूछते तू बता औलिया अल्लाह का तरीका क्या है, इनकी जिंदगी के शब रोज लैलो नहार के बारे में बता। तो कुरान कहता है पढ़ व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, रहमान के वो बंदे जमीन पर आहिस्ता चलते हैं, अकड़ के नहीं चलते, घमंडी नहीं होते, मुतकब्बिर नहीं होते। अल्लाह अकबर, मुतकब्बिर जब चलते हैं पैर को अपनी जमीन पे मार के चलते हैं। कुरान ने इसको मना किया, वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिक़ल अर्दा वलन तबलुगल जिबाला तूला, जमीन पे अकड़ के ना चलो, ना तो फाड़ सकते हो इस जमीन को और ना पहाड़ों जैसी ऊंचाइयों को तुम पहुंच सकते हो। जमीन पे चलना है, मियाना रबी के साथ चलो। अल्लाह अकबर, एतदाल को कायम रखो, ना तो आगे बढ़ो। अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो फरमाइए। तो ये औलिया अल्लाह के चलने का तरीका कुरान ने कहा, जमीन पे आहिस्ता चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और अल्लाह वालों से जब जाहिल मुखातब होते हैं, जाहिल उनको उलझाना चाहते हैं, क़ालू सलामा, वो सलाम कह करके गुजर जाते हैं। हज़रात गिरामी, अक्सर बेशतर जब एक अनपढ़ आदमी, कुपड़ आदमी अल्लाह वाले से बात करता है हज़रात गिरामी, तो कुपड़ आदमी कुछ भी बोल जाता है, उसे नहीं पता मैंने क्या बोला है। अल्लाह अकबर, इसके बोलने से शरीयत का मतलब क्या, कौन सा मतलब क्या है, मेरी तरफ अहकाम हुक्म मुतवज्जे होगा। अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसा ना हो कहीं मैं इस्लाम से ना निकल जाऊँ, तो उसे कुछ पता नहीं रहता। लेकिन अल्लाह का वली जो है हज़रात, जब बोलता है शरीयत के दायरे में बोलता है, चलता है तो मुस्तफ़ा की शरीयत के ऐन मुताबिक, रफ्तार है हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक, गुफ्तार है नबी की सुन्नतों के मुताबिक, लेटना बैठना है सुन्नतों के मुताबिक, खाना पीना है सुन्नतों के मुताबिक, उसका मुकम्मल वजूद अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक हो जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए वो जाहिलों से उलझते नहीं है, सलामती कह कर के निकल जाते हैं। मौला अली फरमाते हैं, जाहिल से बहस ना करो, अल्लाह अकबर, वरना अगर वो हारेगा तो आपका दुश्मन बन जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा तवज्जो फरमाइए, देखिए खुदा की कसम, अल्लाह का वली जब चलता है सुन्नतों के मुताबिक चला करता है। बांदा के साइल मुंबई की सरजमीन से एक अल्लाह वाला चला, जिसको दुनिया आशिक रसूल मुजद्दिद मिअत माज़िया आला हजरत अज़ीमुल बरकत के नाम से जानती है। मौलाना बुरहानुद्दीन जबलपुरी आला हजरत के साथ साथ चल रहे हैं। आप एक मजसूब बुजुर्ग के पास पहुंचे। मजसूब बुजुर्ग ने जब देखा कि बहुत बड़े मौलाना आ रहे हैं, वो अपनी खानका से बाहर आ गए, आला हजरत का इस्तकबाल किया, अंदर लेकर के बैठ गए। मौलाना बुरहानुद्दीन जबलपुरी फरमाते हैं, आधा घंटे से पौने घंटा गुफ्तगू हुई है, दोनों अल्लाह वालों के माँ बहन गुफ्तो शनीद का सिलसिला चला। कहते हैं मेरे पल्ले कुछ ना पड़ा, मैं तो मेरी समझ में उनकी दोनों की बात नहीं आई। कहते ना तो फारसी में गुफ्तगू हो रही, ना अरबी में गुफ्तगू हो रही, ना संस्कृत में हो रही थी। अगर इन जबानों में होती मैं समझ जाता। अल्हम्दुलिल्लाह ये जबानें बुरहानुद्दीन को आती हैं, लेकिन ये जबानों में गुफ्तगू ना हुई। मुझे समझ में आया, मुझे समझ में ना आया, मेरे पल्ले कुछ ना पड़ा। जब आला हजरत फारिग हुए तो वो मजसूब बुजुर्ग खानका से बाहर चंद कदम छोड़ने के लिए आए। ये नबी की सुन्नत है। जैसे ही आला हजरत को छोड़ा और वो रिटर्न हुए अपनी खानका की जानिब, बुरहानुद्दीन कहते हैं, जबलपुरी मौलाना बुरहानुद्दीन आला हजरत के रूहानी बेटे कहते हैं, खुदा की कसम, कहाँ जबलपुर एमपी में है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद भी कहा करते थे, मेरा एक घर बरेली में है और दूसरा घर जबलपुर में है। वो जबलपुर की सरजमीन, अल्लाहु अकबर कबीरा। सुनो तवज्जो के साथ, मौलाना बुरहानुद्दीन जबलपुरी आला हजरत को छोड़ दिए और उनकी खानका में आके बोले, हुजूर चंद नसीहत के भरे जुमले मुझे भी दे दीजिए। कहा किसके साथ आए हो? कहा आला हजरत इमाम अहमद रजा के साथ आए हो। कहा इन्हीं मौलाना के साथ आए हो। तो मजसूब बुजुर्ग ने कहा था, सुनो मौलाना, मेरी पहली नसीहत भी समझ लेना, आखिरी नसीहत भी समझ लेना। मैं तुमको नसीहत कर रहा हूँ, जिनके पीछे पीछे चल रहे हो, इन्हीं के पीछे पीछे चलते रहो, जन्नत में पहुंच जाओगे। इसलिए कि आला हजरत जब चलते हैं तो नबी की सुन्नत के मुताबिक चलते हैं, नबी की सुन्नत के मुताबिक खाते हैं, नबी की सुन्नत के मुताबिक लेटते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, जिसका सब सुन्नत के मुताबिक
फारिग हो उसी को आला हजरत कहा जाता है। और जब बंदा आला हजरत बन जाता है, नबी का आशिक बन जाता है, इंतकाल बरेली में होता है, मदीने में मुस्तफा उसी का इंतजार करते हैं। शामी बुजुर्ग ने कहा है, मैं अल्लाह अकबर ख्वाब में नबी को देखता हूँ, मुस्तफा जाने रहमत किसी का इंतजार कर रहे। मैंने कहा आका किसका इंतजार कर रहे? नबी ने फरमाया, मेरे गुलाम, एक हिंद में बरेली में मेरा एक आशिक इंतकाल किया है, मैं उसे लेने आया हूँ। कहते आँख खुली, मुलाकात का इश्तियाक हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते मैंने मुलाकात की गर्ज से शाम से सफर शुरू किया, दिल्ली आया, दिल्ली से पता मालूम करके जब बरेली आया कि जिसका नबी इंतजार कर रहे हैं, मैं उनसे मुलाकात कर लूं। अल्लाह अल्लाह, जब बरेली पहुंचा, मैं अल्लाह सौदा गिरान की गलियों में लोगों ने कहा जिस इमाम से मिलना है उनका तो इंतकाल हो गया। टाइम को मिलाया गया 2:38 पे 25 सफरुल मुजफ्फर को तारीख डेट को जोड़ा गया। कहते हैं जिस तारीख में मैंने ख्वाब देखा था उसी तारीख में अहमद रजा ने बरेली में पर्दा किया है। जब बंदा हुजूर का गुलाम बन जाता है तो खुदा की कसम मरता हिंद में है, मदीने वाला उधर इंतजार करता है, आका लेने के लिए आ जाते हैं। तेरे मुस्तफा से मिली जिसको चिट्ठी पुकारेगी उसको मदीने की मिट्टी कहीं दफन कर दो जनाजे को लेके, वो पहुंचेगा तैयबा खिसक के खिसक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से हबीबी, फैजाने हुजूर मदनी मियां हजरत मौलाना नाज़िमुल क़ादरी साहिब किबला। मैं इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इनकी ज़िंदगी का तरीक़ा, जीने का तरीक़ा मैंने आपको बताया, ये किसी से उलझते नहीं हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सुनिए इबादतों का हाल, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के दोस्त अपनी रातों को गुजारते हैं सजदा करते हुए क़ियाम में। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इनकी रातें सजदों में गुजरती हैं, इनकी रातें जो हैं क़ियाम में गुजर जाती हैं। ज़रा सुनिए मुझे एक अल्लाह अकबर कबीरा, मतलब क्या अल्लामा इब्ने कसीर ने जो फरमाया उसको सुनिए, ख़तीब बगदादी ने जिसको फरमाया उसको सुनिए। अल्लामा इब्ने हजर मक्की लिखते हैं, सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, देखिए अल्लाह वालों की ज़िंदगी देखिए, फिर आप अपनी ज़िंदगी उनसे मिलाइए, आप इस नतीजे पे पहुँचेंगे। हम खाली खोखले नारे लगाते हैं, हमें उनसे कोई इलाका नहीं है हज़रत, कोई निस्बत नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इमाम आज़म अबू हनीफा ने 40 साल इशा के वज़ू से फज्र की नमाज को अदा किया। आपने अभी कुरान की अज़मत पर तकरीर की, हमने तकरीर की, हम कितना कुरान पढ़ते हैं, अपनी बेटियों को सामाने जहेज में कुरान भी देते। हमारी बेटी सारा सामान देखा करती है ससुराल में जाने के बाद, लेकिन अगर नहीं खुलता है तो कुरान नहीं खुलता है, ताकों की जीनत बना देती है कुरान को। खुदा की कसम सुनिए, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिस जगह इंतकाल हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, आपने एक दो मरतबा नहीं बल्कि 7000 मरतबा कुरान पाक की तिलावत फरमाई। कितनी मरतबा तिलावत फरमाई? 7000 मरतबा कलाम रब्बानी की तिलावत फरमाई। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये इनकी ज़िंदगी है। आपके शागिर्द रशीद तिलमीज़ ख़ास इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने फरमाया, इमाम साहब को कुरान से इतना शगफ था, तिलावत कुरान से प्यार इतना था। आज हमें कितना प्यार है, आज हमारी ज़बू हाली की जो वजह है, तो शायर ने कहा था दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। अल्लाह के वली के उर्स में आने वालों, पैगाम लेकर के जाओ, यही ये आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। हमारे हाजी अल्लाह अकबर कबीरा मोहम्मद ज़ीशान अली साहब का और खानका वालों का, उलमा का, सबका यही पैगाम है, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए।
जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कहते हैं इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक इमाम साहब हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा एक रात में जब कुरान पढ़ने खड़े होते थे, नफल में कुरान पढ़ते थे, एक रकात में पूरा कुरान मुकम्मल कर दिया करते थे, कुरान ख़त्म फरमा दिया करते थे। खुदा की कसम जब हुजूर से इमाम आज़म अबू हनीफा ने प्यार किया, जब कुरान पाक से प्यार किया, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारी, तो शान ये हुई हजरत दाता अली हिजवेरी कश्फुल महजूब के अंदर नकल फरमाते हैं, फरमाते दाता अली हिजवेरी मैं सैयदना बिलाल हबशी के मज़ार के बराबर में मुल्क शाम के अंदर सोया हुआ था। मैं क्या देखता हूँ, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं और हुजूर की गोद में एक बुजुर्ग हैं, हुजूर ने प्यार में उनको उठाए हुए हैं। मैंने कहा आका ये कौन है? नबी पाक फरमाते हैं अली हिजवेरी ये तेरे इमाम नोमान बिन साबित हैं, ये इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत दाता अली हिजवेरी कहते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा जब रसूलुल्लाह के मज़ार पे पहुंचे, गुंबद खज़रा पे पहुंचे, इमाम ने कहा था अस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन, तो रसूल पाक की तुरबत से जवाब आया था वा अलैका सलाम या इमाम अल मुस्लिमीन। खुदा की कसम, और अगर आप तवज्जो दे तो मैं और दो कदम आगे बढ़कर के आपको सुनाता हुआ चलो। एक गुलाम नबी का चला था बरेली से, अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरा हज था, इसी हज के मुताबिक आला हजरत ने कहा था, काबे का नाम तक न लिया, तैबगी कहा, पूछा था हमसे जिसने के नौज़त किधर की है। अल्लाह अकबर कबीरा। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरोग हुए हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। जब मुबाजा शरीफ में गुंबद खजरा पे मेरे इमाम दूसरी मर्तबा पहुंचे, दुरूद सलाम पढ़ते रहे, कहा का चेहरा दिखा दो, दीदार करना चाहता हूँ। दीदार ना हुआ, दूसरे पहले दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन आज जब आया अपने आप पे मलामत की। आला हजरत कहने लगे वो सुए लाला सार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। दरियाए रहमत में जोश पैदा हुआ, नबी ने पर्दा हटाया, मेरे इमाम ने माथे की आंखों से जब मुस्तफा के जमाले जहारा को देखा तो पुकार उठे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले पेशे नजर ए नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही तो इम्तिहान है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। औलिया अल्लाह कुरान से प्यार करते हैं, कुरान से उनका रब्त व ज़ब्त बड़ा मजबूत रहता है। हमारा रब्त व ज़ब्त नहीं है, हमारा इलाका नहीं है। मौत घर में होगी तब कुरान की तिलावत होगी, कोई गम की महफिल होगी जब कुरान की तिलावत होगी। लेकिन औलिया अल्लाह की रात है, अल्लाह के तिलावत कुरान की तिलावत से गुजरा करती है। इबादतों का हाल देखो, आज हमारी मस्जिदें मरसिया खानी कर रही हैं, लेकिन औलिया अल्लाह की मज़ारों को जाकर के देखो, खुदा की कसम मज़ार बाद में है, मस्जिद पहले है। बरेली जाओ, मज़ार आला हजरत बाद में, रज़ा मस्जिद पहले। अल्लाह अकबर कबीरा। अजमेर मुअल्ला जाओ, वहाँ भी मस्जिद है। कलिया शरीफ जाओ, वहाँ भी मस्जिद है। दाता अली हिजवेरी के मज़ार पे जाओ, वहाँ भी मस्जिद है। मेरे शाजी मियाँ के मज़ार पे जाओ, वहाँ भी मस्जिद है। मस्जिदों का होना इस बात पे दलालत करता है ये अल्लाह वाले सबके सब नमाजी हुआ करते हैं। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। अल्लाह कुरान में फरमाता है तेरे रब का फैसला हो गया, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। वह बिल वालिदैन एहसाना, और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। माँ बाप जिंदा है, फला तकुल लहुमा उफ, तो माँ बाप को उफ तक न कहना। वला तनहरहुमा, ना माँ बाप को झिड़कना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, अपने माँ बाप से जब भी बात करो ताज़ीम व तकरीम से बात करो, इज्जत से बात करो। सबसे ज्यादा इज्जत अपने माँ बाप की करो। जिस दिन माँ बाप की जूतियों को अपने सर का ताज बना लोगे, अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता फरमाएगा। हर सो इज्जतें तुम्हारे कदमों का बोसा लेंगे। अल्लाह कारोबार में बरकत अता फरमाएगा। इसलिए कि कान खोल के सुन लो, खुदा की कसम, ना तो बाप का जवाब है ना माँ का जवाब है।
है, इसलिए कि बाप की बात आई तो मुस्तफ़ा ने फरमाया रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रज़ा में खुदा की रज़ा है, बाप की नाराज़गी में खुदा की नाराज़गी है। माँ की जब बात आई मुस्तफ़ा ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। हज़रात गिरामी आज बेटों को देख लो, पीर फकीरों के हाथों को चूमना, दस्तबोसी करना जिंदगी की मेराज और अपना मकसद समझते हैं। जो सबसे बड़ा बाप है, जो पीर है तेरा, उसके हाथों को नहीं चूमता। आपकी भी इसमें गलती है, आपने सब कुछ अपने बच्चे को दिया लेकिन मुस्तफ़ा का दीन ना दिया। मुस्तफ़ा का दीन दिए होते तो बच्चा पीर के हाथ बाद में चूमता, पीर की कदम बोसी बाद में करता, तेरी कदम बोसी पहले करता, दस्तबोसी पहले करता। अल्लाह सलामत रखे, आबाद रखे हजरत मौलाना महशर बरेलवी साहब को, अल्लाह अकबर कबीरा, इतना बड़ा दीन का किला बनाए हैं, अल्लाह सलामत रखे। मैं जब हजरत के आते हुए सब दौराने सफर हजरत के इदारे में गया, हजरत के बड़े बेटे आए, आकर के हजरत के हाथों को चूमा। मैंने कहा ये बरकतें सब दीन मुस्तफ़ा की हैं। अपने बच्चों को कुछ बनाओ या ना बनाओ, नबी का नौकर बनाओ। हज़रात गिरामी तुम्हारे बच्चों की गर्दनों में जब हुजूर पाक की गुलामी का पट्टा लटका हुआ होगा तो पीर के हाथों को बाद में चूमेगा, पहले तुम्हारे हाथों को चूमता हुआ नजर आएगा। और उन नालायक बेटों से भी कहना चाहता हूँ जो इधर उधर भागा करते दुआओं के लिए, इधर उधर न जाओ, अपने माँ बाप से दुआ करा लो, इसलिए कि पीर की दुआ बाद में कबूल होती है। पहले बाप की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है, माँ की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। अगर आपको घर से निकलना है और बरकतें चाहते हैं, रुके कारोबार को खोलना चाहते हैं, कारोबार की बंदिशों को हटाना चाहते हैं, तो माँ बाप की दुआएं लेकर के घर से निकलो। फिर आलम यह होगा हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ए अंधेरे देख ले, मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। इस दुनिया के अंदर प्यार मोहब्बत की दास्तान है और इससे तो बहुत से होंगे, लेकिन बाप जैसा प्यार ना मिलेगा, माँ जैसी ममता ना मिलेगी। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है? कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, जाने कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ, बच्चा तो सीने पे है, गीले में सो जाती है माँ। प्यार मोहब्बत के किस्से तो बहुत सुने होंगे, जरा बाप को भी महसूस करो। मिल्लत के जवानों, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए रातों दिन काम करता था, मेहनत करता था, अपना पेट काट के अपने बच्चों के आगे बढ़ने के ख्वाब देखता था। हज़रात गिरामी, बाप ने अपना पेट काटा, अपने बेटे को पढ़ाया, खुद फटी कपड़े पहने, अपने बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाए, नफीस लिबास से वेतन कराया। आज बेटा कहता है बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो कान खोल करके सुन ले। माँ अगर शान वाली है तो बाप भी शान वाला है। जिसने कभी सुकून न पाया वो बाप है, दिन रात जिसने खुद को जलाया वो बाप है। माँ ने खिलाई प्यार से बच्चों को रोटियां, जो रोटियां कमा के लाया वो बाप है। अजीज तर वो मुझे रखता था रगेजा से, ये बात सच है। मेरा बाप कम न था माँ से, पुराना सूट पहनता था, कम वो खाता था, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता था। वो मुझको सोए हुए देखता था जी भर के, न जाने सोच के क्या क्या वो मुस्कुराता था। तू सोए हुए होता था मेरी मिल्लत के जवान, तेरा बाप सोते हुए की पेशानी चूमता था और चूम करके खुश होता था। या अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना। यही बुढ़ापे की लाठी है, दस्तों बाजू है, लेकिन जब तू जवान हुआ है, बाप बूढ़ा हुआ है, तूने 2 वक्त की रोटी भी ना दे सका, घर से बाप को धक्के दे करके निकाल दिया है। हम लोग दिन में सफर करते हैं, जलसों से फारिग होके, महफिलों से फारिग होके जब वापस होते हैं, स्टेशनों पे जाकर के देखते हैं, बस स्टैंड पे जाकर के देखते हैं, सिग्नलों पे गाड़ियों के ब्रेक लगते हैं, एक बूढ़ा आदमी हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगता है। ख्याल तो आता है, ज़हन इस तरफ मुतबादिल होता है कि इसकी औलाद नहीं है। अल्लाहू अकबर, बूढ़ा कांपते हुए कहता है औलाद तो है बेवफा है, बेटा तो है गद्दार है, बेटा तो है बेवफा है। घर से धक्के दे करके निकाल दिया। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। ऐसी माँ बाप के साए की न कदरी नकल, धूप काटेगी बहुत। जब ये शजर गिर जाएगा, अल्लाहू अकबर, गद्दार नौजवान, जब तेरा बचपन
बचपन था, तुझे बाप की जरूरत थी, बाप ने तुझे टाइम भी दिया, अल्लाह अकबर, तुझे पैसा भी दिया, तेरे अखराजात पूरे किए। आज तेरे बाप को तेरी जरूरत पड़ी है, तूने बाप को बेसहारा छोड़ दिया। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। जब तू घर से बाहर जाता है और तुझे वापस आने में, पलटने में, रिटर्न होने में देर हो जाती है, रात के 3 बज रहे होते हैं, बीवी बच्चे इंतजार करते करते सो जाते हैं, तेरा बाप है जो बिस्तर पे करवटें बदल रहा है, तेरी माँ है जो बिस्तर पे करवटें बदल रही है, तेरी माँ कह रही है अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना। बाप की दुआई यही है, बेटे को सलामत रखना। रात के 3 बजे दरवाजे पे बेटे ने दस्तक दी है, खुदा की कसम या तो बाप ने दरवाजा खोला है या माँ ने दरवाजा खोला है, न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, पीराने इज़ाम की दुआएं एक तरफ, अइम्मा की दुआएं एक तरफ, बाप की दुआएं एक तरफ, माँ की दुआएं एक तरफ। खुदा की कसम जो बड़े बड़े चिल्लों से नहीं मिलता, माँ की दुआओं से मिलता है। बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं 11 साल बुस्ताम के जंगल में खाक छान के कुछ ना मिला, रात में माँ के पास आया 11 साल के बाद, माँ ने हाथ उठा के कहा या अल्लाह मेरे बेटे बायज़ीद को कामयाबी से हमकिनार कर दे। कहते माँ के उठे हुए हाथ नीचे बाद में आए, अल्लाह ने मुझे कामयाबी से रास्ताओं पे रास्ता मुत्तसिफ फरमा दिया। मैं रो करके कहता था कामयाबी कहीं और नहीं है, कामयाबी तो माँ के कदमों के नीचे है। कामयाबी चाहते हो तो माँ के कदमों को चूम लो। खुदा की कसम कौन सा वजीफा किया था उवैसे करनी है, उवैसे करनी नबी से प्यार करते थे, लेकिन नाबीना माँ को छोड़ कर नहीं गए थे, ऊंट चराते थे, माँ की खिदमत करते थे। माँ की दुआओं ने इतना ऊंचा मकाम अता फरमा दिया। मेरे नबी फरमाते हैं मेरा गुलाम है, करन में है, उवैस उसका नाम है। उमर अली जब वो मिले तो मुस्तफा का सलाम कहना, दुनिया नबी की बारगाह में कहती है या नबी सलाम अलैका, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, काबे के बदल तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्श मौला अस्सलातु वस्सलाम। आज झंडों पे फतवे लगाते हो, बगैर तो बेशर्मो, जिसका खाते हो अल्लाह अकबर उसी के मिलाद पे तुम्हारे पेटों में दर्द होता है। झंडों की बात आई तो सुन लो, हम बरेली वाले हैं। हज़रात गिरामी नबी की अम्मी सैयदा आमिना ने कहा था नबी दुनिया में आ रहे थे तो मैंने 3 झंडे देखे, वरअयतु सलासत आलामिन मसरूबातिन, अलमन बिल मशरिक़ी व अलमन बिल मग़रिबी व अलमन अला ज़हरिल काबती। एक झंडा मशरिक़ में गाड़ा गया, एक झंडा मग़रिब में, एक झंडा काबे की छत पे गाड़ा गया। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला। सुबह शबे विलादत मुस्तफ़ा की आमद पे फरिश्ते झंडा लगा रहे हैं। आज सुन्नी हज़रत जिब्राइल की सुन्नत पे अमल करते हुए, बल्कि ये कहिए तो बेजाना होगा, ये सुन्नत इलाहिया है। अमल करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, झंडे लगाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, चरागा करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। नॉन स्टॉप बोल रहे हो, नॉन स्टॉप। एक आप हो के सुबहान अल्लाह तो नारा तो बहुत बड़ी बात है, सुबहान अल्लाह भी नहीं बोल रहे। कोई नारा लगाओ ना, एक नारा बीच मजमे से उठ के कोई नारा लगाओ ताकि पता चले कि हुजूर मदनी मियाँ का फैज़ान लेने बैठे। सब जवाब दो, सब जवाब दो, दोबारा लगाओ, दोबारा शुरू करो, दोबारा शुरू करो। अब लगाएंगे, देख लो पहले इनको देख लो, कोई जिन नहीं है। आला हजरत के उस्ताद ने जब कहा था अहमद रदा तुम कोई जिन हो या फरिश्ता, मुझे पढ़ाने में देर लगती, तुम्हें सुनाने याद करने में देर नहीं लगती। कहते अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंसान हूँ, तो ये इंसान ही है। अब लगाओ नारा, सब जवाब दो। शजरा, शजरा।
हजरात ये भी हुजूर के मिलाद का हिस्सा ही है, माँ बाप से प्यार करना। हुजूर ने ये पैगाम दिया, हुजूर ने ये पैगाम दिया, हुजूर की तालीमात पे अमल करके कामयाबी है। मुझे इशारा हो रहा है, मैं शजरा हुजूर का सुना करके अपनी बात को समेट रहा हूँ। ज़रा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मचल के बोला या रसूल अल्लाह। हजरात गिरामी, रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद या तो हो चुका है, अगर नहीं हुआ है तो कल को आप बाद नमाज मगरिब पहली तारीख हो जाएगी। हुजूर की आमद का महीना, हुजूर की आमद का महीना। सुनो, रमज़ान शरीफ में कुरान आया है और रबीउल अव्वल शरीफ में मतलब क्या है, साहिब कुरान आए हैं, कुरान वाले आए हैं। ज़ोर से कह दो कौन आए हैं? कुरान आए हैं। अजीज़ साहिब कुरान तशरीफ़ लाए हैं। तो इस माना करके माह रबीउल अव्वल शरीफ सबसे अफजल महीना, बोलो सबसे अफजल और बरकत वाला महीना है। सुनिए, दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम, ज़ोर से बोलो हज़रत आदम। जिशान भाई तवज्जो फरमाए, दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम है। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद। अरे कब बोलोगे? मेरे जाने के बाद बोलोगे। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहद, फहद के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुशै, कुशै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हबीबी, अज़मते मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और तेरे रब का फैसला हो गया, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, तेरी ज़िंदगी में तेरे माँ बाप दोनों या एक बुढ़ापे को पहुँच जाएँ, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, ना तो माँ बाप को उफ़ कहना, ना इन्हें झिड़कना। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और माँ बाप से जब भी बात करो इज़्ज़त से बात करो। सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट अगर किसी की करनी है तो अपने वालिदैन की करो। कुरान कहता है वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो जवान हो तो ए बेटे आज इसी का बाजू अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए नरम दिली के साथ बिछा दे और रब की बारगाह में अर्ज़ कर, फजर में भी अर्ज़ कर, ज़ोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, ईशा में भी, जब जब दुआ का मौका मिले तो अपने माँ बाप के लिए अर्ज़ कर। वक़ुल रब्बिरहमहुमा, ए अल्लाह मेरे बाप पे रहम फरमा, मेरी माँ पे रहम फरमा। कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझ पे रहम फरमाया, आज तो इन पर रहम फरमा। अल्लाह जिनके माँ बाप सलामत हैं उनको सलामत रख के उम्र में बरकत अता फरमाए। जिनके वालिदैन गुजर गए उनकी इस साहिब मज़ार के बरकतों से, हज़रात साहिब उर्स की बरकतों से उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे हाजी कलाम साहब जो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अहले सुन्नत के लिए काम करने वाले, इत्तिहाद की बात करने वाले, लोगों को एक साथ रखने की बात करने वाले, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के वो सच्चे ग़ुलाम, वो भी दुनिया से चले गए। अल्लाह उनकी भी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं चले तो जाते हैं लेकिन अपनी यादों के चिराग अपने चाहने वालों के दिलों में जला करके चले जाते हैं। ता ज़िंदगी उनकी बज़्मों में वो याद रहते हैं, उनकी दिलों में वो याद रहते हैं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। ज़मीं मैली नहीं होती, हाजी कलाम के लिए शेर है, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि
वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।